असत्य पर सत्य की जीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कानपुर आकर ये पता चला कि इस जगह तो एक समय में रावण की बजाय किसी और को फूंका जा रहा था और जय लंकेश का नारा लग रहा था। आज भी हम जब उस जुलूस में शामिल हुए, मैं तो इन दिलेर लोगों की हिम्मत को सलाम कर रहा हूं कि राम के नाम पर मंदिर बनाना तो बहुत छोटा हो गया है। राम के नाम पर अब हत्या भी हो रही हो, ऐसे वक्त में कोई रावण को मानने वाला बड़ी हिम्मत से पूरे शहर में रैली निकाल रहा है। इसलिए मैं आपकी हिम्मत को सल्यूट कर रहा था। और मुझे जब ये वाक्य राम और रावण वाला याद आता है तो इसी कानपुर के थोड़ी सी दूर पर एक ऐसी वीरांगना जिसे इस जमाने में उसके जुल्म का बदला लेने के एक बड़े काम को नजरअंदाज करके डकैत घोषित कर दिया, वैसी वीरांगना फूलन देवी को याद करता था। और क्यों याद करता हूं? क्योंकि फूलन देवी ने विदेश में जाकर एक जगह एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण कही थी, वो मुझे आज के दिन याद आ रहा है। वो लाइन थी कि तुम्हारी कथाओं में राम की एक पत्नी सीता को रावण एक उठा कर ले गया, और तुम्हारी कथाएं कहती हैं कि उसने कोई गलत काम भी नहीं किया, और हर साल उस रावण का पुतला जलाते हो। और हमारे जैसी महिला के साथ इस समाज ने इतना अमानवीय अन्याय किया, बलात्कार किया, पूरे गांव ने तमाशा देखा, कोई मदद करने नहीं आया। जब मैंने अपनी इज्जत आबरू के लिए बदला लिया तो मुझे डकैत कहते हो। ये कैसा दोहरा चरित्र आपका? और इसलिए एक नए विमर्श में हम खड़े हैं कि आज कुछ लोग हैं इस देश में, ये मालाएं, फूल, ये बगीचे तब अच्छे लगते हैं जब कई रंगों के होते हैं। और आप तो जिस बुद्ध की बात करते हैं, उनका झंडा भी पंचशील का है, मल्टी कलर का है, उसमें सबको शामिल किया गया है। मैं जब देखता हूँ झंडे को नीले रंग के साथ पीला रंग है, सफेद के साथ कैसे वो बुद्ध के चीवर का रंग है, वो सब मिलकर इंसानियत का एक मुकम्मल गुलदस्ता बनता है। मगर अफसोस कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि आज कुछ लोग हैं, वो नादान पूरे बगीचे को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, और वो ये बढ़ा रहे हैं देश को, और अब तो उनकी सत्ता भी है कि ये देश पूरा राममय है। इस देश में सब लोग राम को मानने वाले हैं, सब रावण विरोधी हैं। और ऐसे वक्त में जब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा दिलचस्प वाकया नजर आया। कानपुर के लोगों, आपके यहाँ इतिहास में ये पता चल रहा है कि रावण का मंदिर है कि नहीं? मैं अगर गूगल गलत कह रहा हूं तो बताइए। कानपुर में रावण का मंदिर, पिसरक उत्तर प्रदेश में रावण का मंदिर, मंडोर राजस्थान में रावण का मंदिर, मंदसौर मध्य प्रदेश में रावण का मंदिर, विदिशा मध्य प्रदेश में रावण का मंदिर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में रावण का मंदिर, और उत्तर प्रदेश में नोएडा की तरफ एक जगह है, वहां तो कहा जाता है रावण के वंशज ही निवास करते थे, और वहां बड़ा सा रावण का मंदिर है। दक्षिण से लेकर उत्तर में इन नमूनों को पता ही नहीं कि इस देश में सब रावण को मानने वाले नहीं, कुछ रावण को मानने वाले भी लोग। और वैसे लोग कुछ हिम्मत आज भी कर रहे हैं। देखिए भाई, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो एक सवाल पूछूंगा कि अगर मैं राम को नहीं मानता तो रावण को कैसे मानूंगा? ये पब्लिक धीरज भाई ने इशारा तो कर ही दिया। इसलिए मुझे पता नहीं, मैं नहीं मानता इन सबको। लेकिन अगर आप मान रहे हो तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि चलो आप एक तरह से उसको चैलेंज कर रहे हो। और मुझे तो आयोजकों ने, डॉक्टर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले जब यहाँ उनके देवी देवताओं का पुतला दहन किया जाता था, उधर रावण जल रहा है, इधर राम जल रहा है, बड़ा विवाद हुआ। तब तय हुआ कि रावण जलना बंद होगा, तब राम जलना भी बंद हो जाएगा।
और जब इस समय नए रूप में ये कार्यक्रम हो रहा तो बड़ी लड़ाई लड़ी गई और बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है। इसलिए सत्य की जीत असत्य पर ये रामनवमी नहीं, मुझे तो एक साजिश नजर आ रही। जो बुद्ध का इतिहास, जो अशोक का इतिहास, जो डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास है, उसके ऊपर कैसे धर्म का इतिहास रख दिया जाए। और वो इतिहास तो आप जानते ही हैं कि राम मंदिर की खुदाई कर रहे थे और बड़े मन से दंगा करवा चुके थे। राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रथ यात्रा निकाल चुके थे। उसके बाद जब खुदाई हो रही थी तो पता चला कि राम के मंदिर का अवशेष मिले न मिले, वहां बुद्धिस्ट अवशेष जरूर मिल गए थे। यह इतिहास था और उसको दबा दिया गया, नहीं पता चला। और मैं पिछले दिनों सिरपुर गया था छत्तीसगढ़ और वहां पता चला महासमुंद जिले में कि वहां का इतना बड़ा बुद्धिस्ट स्थल और बुद्धिस्ट स्थल में मंदिर नहीं मिलता। आपने तो साहब मौका देखकर हमसे भी 22 प्रतिज्ञाएं करवा ही ली और ठीक बात है कि हमने करी, लेकिन ईमानदारी से कबूल कर रहा हूं भाई, हम जिनकी बात करते हैं ना वो बहुत मजबूत लोग थे, बहुत ताकतवर लोग थे और हम अभी बहुत कमजोर लोग। हम तो उनसे हिम्मत लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जब ये 22 प्रतिज्ञाएं कर रहे होंगे तो वो संकल्प लेकर एक आंदोलन को जन्म दे रहे थे। मुझे पता नहीं कि मैं उन सारी 22 प्रतिज्ञाओं को कितना अपनाऊंगा, लेकिन हाँ, आज के दिन जब आपने प्रतिज्ञा दिलवाती है तो उससे पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं। और नास्तिक तो हम पहले से ही है भाई, नास्तिक तो हमारे घर में कोई देवी देवता का तो मंदिर और पूजा पाठ होता ही नहीं था। हमारे यहाँ निर्गुण पंथ के एक बाबा थे जो कबीर की परंपरा के थे और कबीर की परंपरा के होने के नाते मेरी माँ ने कभी कोई अखंड का व्रत उपवास रखा ही नहीं। मेरे घर में किसी देवी देवता की तस्वीर ही नहीं थी। और मेरे पिताजी प्योर कॉमरेड जो वामपंथी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन से निकले थे, जो इस देश में हमारे यहाँ जो कबीरपंथी बाबा थे उनको भी नहीं मानते थे। वो कहते थे देखो इस दुनिया में इंसान सब बराबर हैं, केवल दो ही चीज है, एक लुटेरे लोग हैं और एक मेरे लोग हैं। हमें वर्ग संघर्ष को खत्म करना है। और उनके कमरे में 2 तस्वीर थी, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कार्ल मार्क्स और भगत सिंह की तस्वीर। तो हमें तो विरासत में नास्तिकता मिली, तो नास्तिक तो हम देखो पहले इन सब में विश्वास रहा नहीं। मैं तो कई बार सोचता हूँ, अयोध्या में बोल दिया था, कानपुर वालों जब आपने इतनी हिम्मत दी है तो फिर से बोल रहा हूँ। मेरे मन में सवाल है और बिल्कुल सही सवाल है, पर मैंने मंच पर सुना भी कि अगर एक अंग किसी बच्चे का गलत निकल जाए पैदा होते समय तो उसको देख करके कहते हैं कोई भूत प्रेत की छाया है। 8 हाथ वाले को अगर पूछ रहे हो, सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके 8 हाथ है तो पूजा करोगे कि भागोगे झोला उठाकर? मैं नहीं जानता कि इसमें भी आपकी धार्मिक भावना होगी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ और ये सवाल पूछने का हुनर हमें बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार से मिला। जब हमारे ज्योतिबा फुले पूछते थे कि अगर गुलामगिरी में वो लिख रहे हैं कि ब्रह्मा के अगर 4 मुंह थे तो वो स्तनपान किस मुंह से करते थे? मुंह से बच्चा अगर पैदा होता है तो गर्भ कहाँ फैलता है? अरे भाई हम तो इतनी हिम्मत वाले हैं नहीं। और सही बात है, आज अगर महात्मा फुले होते तो मारा था पत्थर उस समय में लोगों ने, घर से निकाला था। आज ज्योतिबा फुले होते और उत्तर प्रदेश में होते तो उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया होता, उनके ऊपर इनसे लगाकर जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन नीरज भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो फिर से याद दिला रहा। हमारे लोग हवावेश में आकर कई बार धर्म का विरोध इस तरह कर रहे हैं कि उन जालिमों को बहाना मिल जा रहा है कि वो आपको जेल में डाल रहा है। भाई आपको बचाने रोज कोई नहीं आएगा। हम भी ये बात कह रहे हैं, मैंने अभी जो बात कही मैंने किसकी किताब का रेफरेंस दिया? महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की गुलामगिरी। पेरियार को, डॉक्टर अम्बेडकर को, फुले को, साहू जी को, ललई सिंह यादव को और अर्जक संघ के महामना रामचंद्र वर्मा को अगर पढ़ो, कोई आलोचना करनी हो तो अपने हमें आग में कूदने की जरूरत नहीं। हमारे पुरखों ने आंख में आंख डालकर
इतना उनका छेड़छाड़ कर दिया है कि उनकी ही बात आगे बढ़ा दो, आपको कोई जेल में डालने वाला नहीं। बात समझिए इसको। उन्हें विरोध करना है तो करें डॉक्टर अंबेडकर का विरोध। अरे भाई कोशिश तो की थी डॉक्टर अंबेडकर को आजादी के बाद जमीन में दफन कर दिया जाए, लेकिन वो वैसे बीज जो खेतों में ऐसे फेंक दिए जाते हैं, उनको यह देख करके कि ये उग न जाए, जमीन तोड़ कर वो अपनी बात सामने लाते हैं। और आज देश भर में वहां साबरमती से लेकर के कानपुर में मैं देख रहा था कि मेला लगा हुआ है। जो बुद्ध को याद करने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकर को याद करने वाले लोग हैं, वो अपने बीज को पौधे के रूप में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये इतिहास को बदल रहा है। फिर उनकी वोट लेकर आप कोई बात करिए, खुद अपने मुंह से ये बात मत कहिएगा। ये नंबर एक बात। इसलिए जो 22 प्रतिज्ञा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उसी पर बोलूं। पाखंडवाद का विरोध, ईश्वरवाद का विरोध, और मुझे ये लगता है कि पाखंड के विरोध की विरासत हमें मिली। आप वोट करिए तथागत बुद्ध को। मेरे लिए बुद्ध का दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से ये कहूं कि मैंने धर्म परिवर्तन करा लिया। इसकी जरूरत ही मुझे महसूस नहीं होती है। जिस दिन मुझे ये इल्हाम हुआ कि मैं किसी भी किस्म के ईश्वर को नहीं मानता, मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने भीतर थोड़े से बुद्ध को जिंदा कर लिया है, क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानता। मेरे लिए बुद्ध होने का मतलब एक विचार का होना। मेरे लिए बुद्ध का मतलब यह है कि किसी के बुद्ध से पूछा, किसी ने, बंदे साहब लोग बैठे हुए हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं, मगर मुझे जो बुद्ध नजर आते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। उनसे पूछा किसी ने कि आपके बाप लोग आपके उपदेश को कौन सी बात पर याद करेंगे? बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने कहा हो इसलिए सच मत मान लेना। किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना। कुछ लोग या ढेर सारे लोग कहते हो तो सच मत मान लेना। तुम्हें जो सच लगे उसे सच मानना। अपति को भाव, उस तर्क और वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का नाम है तथागत बुद्ध। इसलिए मैं अपने अंदर थोड़ा सा बुद्ध को जीता हूं। इसलिए मैं किसी देवी देवता या किसी भी व्यक्ति के सामने झुकने की बजाय तर्क और विवेक के सामने झुकने की बात करता हूं। और इसलिए वो 22 प्रतिज्ञाएं मुझे अंदर से हिम्मत देती।